भरूच में मासूम से किसने की दरिंदगी। बनासकांठा की राधा ने मोहब्बत में क्यों दी जान। H1B वीजा धारकों के लिए क्या है गुड न्यूज। इन सारे सवालों का जवाब आपको एनडीटीवी के स्पेशल शो NRI गुजरात में मिलेगा, इसलिए इस शो को पूरा देखिएगा। जय श्री कृष्णा, केम छो तमे मजामा। एनडीटीवी के स्पेशल शो NRI गुजरात में मैं असीम शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। विदेश में बैठे बैठे ही आप अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, इसी सोच के साथ एनडीटीवी ने एक नई पहल शुरू की है। आपके जिले, आपकी तालुका, आपके गांव की खबर के साथ हम अपना नया शो लेकर आए हैं। इस शो में आपको गुजरात के कोने कोने से आई हर बड़ी और अहम खबर देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना शो की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। भरूच जिले से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश को ही शर्मसार कर दिया। यहाँ 10 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गईं। ये खबर वाकई रूह कपाने वाली है। 10 साल की मासूम बच्ची के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डाली गई, उसका बलात्कार किया गया और बाद में खून से लथपथ बच्ची को मरने के लिए छोड़ दिया गया। भरूच जिले से आई इस खबर ने सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। जिसने भी ये खबर सुनी उसकी रूह कांप उठी। पुलिस की गिरफ्त में खड़े जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि विजय पासवान नाम का वही दरिंदा है जिसने बच्ची को पहले अगवा किया और बाद में अपनी हवस का शिकार बनाया। बच्ची जब दर्द से चिल्लाई तो सिरफिरे विजय ने उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डालकर उसे मारने की कोशिश की और बाद में उसे मरते हुए छोड़कर मौके से भाग खड़ा हुआ। झगड़िया जीआईडीसी जो थाना है भरूच जिले में, वहां पे एक इंसिडेंस ऐसा रिपोर्ट हुआ कि एक लड़की को वहां की लोकल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। लड़की करीबन 10 से 12 साल की थी। उसको काफी सारे पार्ट्स पे ब्लीडिंग हो रहा था। वहां से इंस्टेंटली जैसे पुलिस को पता चला, वहां से उसको रिफर किया गया भरूच सिविल हॉस्पिटल। भरूच सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की टीम के साथ पुलिस ने कोऑर्डिनेट किया और बच्ची को बेस्ट ट्रीटमेंट मिले वो इंश्योर किया गया। जब उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट चल रहा था तब पता चला कि इस बच्ची के साथ एक रेप का किस्सा हुआ है। मासूम बच्ची को आनन फानन में भरूच के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन बाद में प्राइवेट एरिया और कमर में गंभीर चोटें होने की वजह से उसे वडोदरा के SSG अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा, जहां बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। 16 तारीख को करीबन 6 से 7 के बीच में विजय पासवान, जो बेसिकली झारखंड का ही है, उस बंदे ने ये जो विक्टिम है, जो बेसिकली वो और उसकी फैमिली भी झारखंड के है, उसके साथ रेप किया गया है और उसके प्राइवेट पार्ट्स में कुछ इंसर्ट किया गया था। ये चीज ध्यान में आते ही पुलिस ने कल विजय पासवान को अरेस्ट किया और जो लड़की है वो लड़की को अभी फर्दर ट्रीटमेंट के लिए बड़ौदा SSG हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, जहां पे डॉक्टर्स की टीम सारी लगी है कि उस बच्ची की लाइफ बच जाए और उसको बेस्ट ट्रीटमेंट मिल रहा है। उधर पुलिस ने जांच की तो पता चला कि आरोपी विजय पासवान झारखंड का रहने वाला है और बच्ची के पिता की फैक्ट्री में ही काम करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आरोपी पीड़ित बच्ची का पड़ोसी था। बच्ची अपने पिता के परिचित यानी अपने अंकल पर बहुत भरोसा करती थी, लेकिन विजय ने इंसानियत शब्द को ही कुचल कर रख दिया। पुलिस जांच में एक और चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि इस आरोपी ने 1 महीने पहले भी 10 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया था, लेकिन तब बच्ची किसी को सही तरीके से कुछ बता नहीं पाई थी। इन्वेस्टिगेशन में और इंट्रोगेशन में यह भी पता चला है कि इसी बच्ची के ऊपर इसी एक्यूज ने करीबन 1-1.5 महीने पहले एक बार रेप किया था। ये हमने उसके इंट्रोगेशन में एक्यूज ने डिस्क्लोज किया है। भरूच में निर्भया कांड जैसी इस घिनौनी वारदात से रोंगटे खड़े हो गए हैं। ऐसे आरोपी के दोषी पाए जाने के बाद कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत करने की हिमाकत ना करे। हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को कि स्पेशल पीपी इसमें डेजिग्नेट किया जाए ताकि स्पेशल पीपी इस केस को प्रायोरिटी पर चला के ऐसे जो एक्यूज है जिसने एक खराब कृत्य किया है उसको जल्द से जल्द बड़ी सजा मिले। मीन टाइम भरूच से आई इस खबर ने 12 साल पहले हुए निर्भया कांड के जख्म फिर से हरे कर दिए, जिसके गुनहगारों को अंत में फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था। अब भरूच में बच्ची के परिजन भी चाहते हैं कि विजय को ऐसी ही कड़ी सजा हो। माफ करना, खुश रहना और तुम भी शादी कर लेना, इन्हीं लाइनों के साथ गुजरात के बनासकांठा की राधा ठाकुर ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली।
आज की कहानी दिल छू लेने वाली है। एक लड़की जिसने अपने प्यार के लिए अपनी जान तक दे दी और जाते जाते ऐसा संदेश छोड़ गई जो आपके दिल को छू जाएगा। यह कहानी है गुजरात के बनासकांठा जिले की राधा ठाकुर की, जो अपने प्यार के लिए आखिरी बार माफ करना कह गई। राधा ठाकुर एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं था। कुछ साल पहले अपने पति से अलग होकर राधा पालनपुर में अपनी बहन अलका के साथ रहने लगी। अलका बताती हैं कि रविवार की रात राधा ब्यूटी पार्लर से घर लौटी, खाना खाया और फिर सब सोने चले गए। अगली सुबह राधा की लाश मिली। उसके फोन में कुछ वीडियो मिले जिसमें उसने अपने प्रेमी से माफी मांगी और कहा कि वो घर के झगड़ों से तंग आ चुकी है। अब कौन था राधा का प्रेमी, ये उसके परिवार में भी किसी को नहीं पता, क्योंकि परिवार ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिससे पता चलता है कि वो लोग भी उसे नहीं जानते। अब सवाल यह है कि आखिर राधा ने माफी क्यों मांगी। पुलिस भी इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग में राधा अपने प्रेमी से एक तस्वीर मांग रही थी। रिकॉर्ड की गई कॉल में वो कहती हुई सुनाई देती है कि देखो, अगर मुझे 7 बजे तक तस्वीर नहीं मिली तो क्या होगा। अपने आखिरी वीडियो में राधा ने क्या कहा, अब वो बताते हैं। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे पूछे बिना गलत कदम उठा रही हूं। दुखी मत हो, खुश रहो, जिंदगी का मजा लो और शादी कर लो। ये मत सोचना कि मैंने आत्महत्या कर ली है। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूं। अगर तुम खुश होगे तो मेरी आत्मा को और शांति मिलेगी। मैं काम और जिंदगी से परेशान हो गई हूं, इसलिए ये कदम उठा रही हूं। अब सोचिए, एक लड़की जिसने न जाने क्या क्या सहा होगा, आखिर में कह गई, अगर तुम खुश होगे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ये शब्द हर किसी के दिल को झकझोर देंगे। सोशल मीडिया के इस युग में वायरल होने के चक्कर में लड़के कई बार अपनी जान को भी आफत में डाल लेते हैं। ऐसा ही एक मामला आया है गुजरात से, जो अब वायरल हो रहा है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ज्यादा अति करने वालों की जल्दी होती है दुर्गति। ये सारी लाइनें इसलिए समझाई जाती हैं कि सड़क पर चलते वक्त आप सावधानी का हमेशा ख्याल रखें। लेकिन गुजरात से आई इस वीडियो ने सारे ज्ञान पर पानी फेर दिया है। सोशल मीडिया के इस युग में वायरल होने की सनक क्या क्या करवा सकती है, आप खुद ही देख लीजिए। इस वीडियो में पहले एक लड़के को बाइक पर स्टंटबाजी करते हुए देखा जा सकता है। वो कभी बाइक पर खड़ा हो जाता है, कभी एक टांग बाइक की सीट पर रख लेता है, कभी जिगजैग स्टंट मारता है। पूरे वीडियो में अपने 2 पहियों पर चलने के लिए बेचारी बाइक भी तरस जाती है। करीब 1.5 मिनट के इस वीडियो को जब आप शुरू में देखेंगे तो ऐसे लगता है कि सड़क पर एक युवक स्टंट कर रहा है, लेकिन जब आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एक नहीं बल्कि स्टंटबाजों का तो पूरा ग्रुप है, जो अपनी जान को आज दांव पर लगाने सड़कों पर उतरा है। आप देख सकते हैं पीछे से बस भी आ रही है, अगल बगल से बड़े वाहन जा रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी गलती से सड़क पर गिरता है तो बड़ी अनहोनी भी हो सकती है, लेकिन मौत से बेखबर इन लड़कों को शायद अभी जिंदगी की ठीक कीमत नहीं पता। हेलमेट क्या होता है, सेफ ड्राइविंग क्या होती है, ट्रैफिक नियम क्या होते हैं, इन सब से स्टंटबाजों का ना तो कोई वास्ता है और ना ही कोई राब्ता। ये वायरल वीडियो अभी पुलिस के पास पहुंचा है या नहीं, इस बात का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन इतना जरूर तय है कि अगर ये वीडियो पुलिस तक पहुंचा तो इनमें से कई लड़के जरूर नपेंगे। ये स्टंटबाज अपनी जान को दांव पर लगाने से पहले अगर एक बार अपने परिवार के बारे में सोच लें तो शायद सुधर जाएं। रोजगार के लिए अमेरिका जाने वाले भारतीयों के लिए गुड न्यूज आई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन जाते जाते H1B वीजा के नियमों को आसान करने वाले हैं। आप भी देखिए ये अच्छी खबर। अमेरिका की सत्ता से जाते जाते जो बाइडेन भारतीयों को गुड न्यूज देकर जा रहे हैं। उन्होंने H1B वीजा के नियमों को आसान करने का बड़ा फैसला लिया है। ये नए नियम 17 जनवरी 2025 से लागू हो जाएंगे। हालांकि तब जो बाइडेन का कार्यकाल खत्म होने की कगार पर होगा, क्योंकि इस साल हुए राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है, जो 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं। बदले गए नियमों के तहत अब इंटरव्यू में छूट मिलेगी। आसान किए गए नियमों के तहत अब इंटरव्यू में छूट मिलेगी, जिसे आमतौर पर ड्रॉप बॉक्स सिस्टम के रूप में जाना जाता है। आवेदक के पास पर्सनल इंटरव्यू से बचने की छूट होगी। शासन ये सुनिश्चित करेगा कि अमेरिकी व्यवसायों की जरूरत पूरी हो। अब आपको बताते हैं कि H1B वीजा होता क्या है। H1B वीजा एक गैर प्रवासी वीजा है।
H1B वीजा आमतौर पर उन लोगों को दिया जाता है जो अमेरिका में काम करने के लिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये वीजा अमेरिकी कंपनियों में काम करने वाले ऐसे कुशल कर्मचारियों को रखने के लिए दिया जाता है जिनकी अमेरिका में कमी है। इसके बाद उन्हें ग्रीन कार्ड दिया जाता है। आपको बता दें कि इस वीजा की वैलिडिटी 6 साल की होती है। अमेरिकी कंपनियों की डिमांड की वजह से भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स इस वीजा को सबसे अधिक हासिल करते हैं। जिन लोगों की H1B वीजा की अवधि समाप्त हो जाती है वो फिर से इसे पाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 7 समंदर पार दुनिया के कोने कोने में बैठे हुए आप अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, इसी सोच के साथ NDTV ने ये नया कार्यक्रम शुरू किया है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये शो NRI गुजरात पसंद आया होगा। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तमे तुम्हारो ध्यान रखजो। जय श्री कृष्ण।